हे गाइस, दिस इज़ मनीष एंड यू आर वाचिंग माय चैनल फार्मा बुलेट। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जो क्वेश्चंस देखने वाले हैं वो आपके आने वाली सभी फार्मासिस्ट, फार्मेसी ऑफिसर, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तलिस्मा, मंत्राज एंड कवचास कम अंडर मिस ब्रांडेड ड्रग्स, पॉइजनस ड्रग्स, मैजिक रेमेडीज, डेंजरस ड्रग्स। तो किस में आते हैं तलिस्मा, मंत्राज एंड कवचास? तो ये आते हैं मैजिक रेमेडीज में। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। मैजिक रेमेडीज में आते हैं तलिस्मा, मंत्राज एंड कवचास। देन मैजिक रेमेडीज एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1954 में। पॉइजनस ड्रग्स एक्ट कब बना था? तो ये बना था 1919 में। देन डेंजरस ड्रग एक्ट वॉज पास्ड इन 1930। ठीक है। देन ये मिस ब्रांडेड ड्रग्स क्या होते हैं? तो ड्रग इज मिस ब्रांडेड इफ इट इज़ नॉट लेबल्ड इन ए प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड मिस ब्रांडेड ड्रग्स आर प्रोहिबिटेड टू बी इम्पोर्टेड। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर, इज्जतनगर, लखनऊ, कलकत्ता। तो कहाँ पे है गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री? तो ये है गाजीपुर में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। गवर्नमेंट ओपियम फैक्ट्री इज एट गाजीपुर। देन इज्जतनगर में क्या है? तो इंडियन वेटरिनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट है इज्जतनगर में। लखनऊ में है सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड कलकत्ता में है सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। देन सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? तो ये है कसौली में। एंड सेंट्रल इंडियन फार्माकोपिया लेबोरेटरी कहाँ पे है? तो ये है गाजियाबाद में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड उसके लोकेशंस है और इस पे हमेशा क्वेश्चन आता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी-सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन, सेडेटिव एक्शन ऑफ क्लोरप्रोमाजिन, इमेटिक एक्शन ऑफ लियोडोपा, वैसोडाइलेटर एक्शन ऑफ नाइट्रेट्स। टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू। तो इसका हो जाएगा एंटी-सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। टॉलरेंस इज जनरली नॉट एक्वायर्ड टू एंटी-सिक्रेटरी एक्शन ऑफ एट्रोपिन। सिग्निफिकेंट टॉलरेंस डज नॉट डेवलप टू एट्रोपिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is true of placebo? Placebo is a dummy medication. Placebo is the inert material added to the drug for making tablets. Placebos do not produce any effect. All patients respond to placebos. तो इनमें से क्या ट्रू है प्लेसिबो के लिए? तो प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। प्लेसिबो होता है डमी मेडिकेशन। अभी आप मुझे बताएंगे प्रोड्रग क्या है? तो प्रोड्रग होता है फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। ठीक है। प्लेसिबो इज ए डमी मेडिकेशन एंड प्रोड्रग इज ए फार्माकोलॉजिकली इनएक्टिव डेरिवेटिव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज, IgE मेडिएटेड रिएक्शन, सीरम सिकनेस, सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शन। तो इनमें से कौन सा है एग्जाम्पल ऑफ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी? तो ये होता है IgE मेडिएटेड रिएक्शन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। IgE मेडिएटेड रिएक्शन होती है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन और इसमें आती है एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस आर ड्यू टू IgE एंटीबॉडी। देन ए कॉम्प्लीमेंट मेडिएटेड सेल डैमेज आता है टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। सीरम सिकनेस आता है टाइप 3 में एंड सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी रिएक्शंस आती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन में। ठीक है। और अभी आप मुझे बताएंगे हाइपर सेंसिटिविटी क्या है? हाइपर सेंसिटिविटी का डेफिनेशन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? तो हाइपर सेंसिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। हाइपर सेंसिटिविटी इज ए कैरेक्टरिस्टिक अनवांटेड रिएक्शन विच इज नॉट रिलेटेड टू ए डोज और टू ए फार्माकोडायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ ए ड्रग। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है हाइपर सेंसिटिविटी। देन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर दी ओनली ड्रग इफेक्टिव इन टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑरेनोफिन इज यूज्ड इन रूमेटॉइड आर्थराइटिस, गाउट, हाइपरग्लाइसेमिया, एपिलेप्सी। तो किस में यूज करते हैं ऑरेनोफिन का? तो इसे यूज करते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एंटी रूमेटिक ड्रग होता है ऑरेनोफिन। एंटी रूमेटिक ड्रग्स के डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स डीमार्ट्स क्लास में आता है ऑरेनोफिन। और कौन से ड्रग्स आते हैं इसमें? तो डीमार्ट्स में आते हैं सल्फासैलाजिन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, मिथोट्रिक्सेट, अजाथियोप्रिन, साइक्लोसेरिन, डीपेनिसिलामाइन, लेफ्लुओनामाइड।
ये सभी होते हैं डीमार्ट्स, डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रूमेटिक ड्रग्स। देन एंटी रूमेटिक ड्रग के बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर क्लास में आते हैं टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स। टीएनएफ अल्फा इनिबिटर्स होते हैं अडालीमुमैब, इन्फ्लिक्सिमैब, इटानरसेप्ट एंड इंटरलूकिन 1 एंटागनिस्ट होता है एनाकिंद्रा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर? फिनोबार्बिटोन, प्रोप्रानोलॉल, फिनाइलब्यूटाजोन, थियोफाइलिन। तो इनमें से कौन से ड्रग का एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है इन द लीवर? तो ये होता है प्रोप्रानोलॉल का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। प्रोप्रानोलॉल अंडरगोज एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म इन द लीवर और प्रोप्रानोलॉल होता है बीटा ब्लॉकर। देन ए फिनोबार्बिटोन इज ए लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट और फिनाइलब्यूटाजोन होता है एनसेड के पायराजोलोन डेरिवेटिव क्लास में। देन थियोफाइलिन होता है 1,3-डाइमिथाइलजैंथिन, एंटी अस्थमेटिक ड्रग होता है थियोफाइलिन। देन प्रीवियस वीडियो में एक क्वेश्चन देखा था, ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन, तो ये होता है थियोफाइलिन, क्योंकि थियोफाइलिन प्रिपरेशन सिर्फ ओरल एंड पेरेंट्रल यूज़ के लिए होते हैं। ड्रग विच कैनॉट बी एडमिनिस्टर्ड बाय इनहेलेशन इज थियोफाइलिन। और एक क्वेश्चन डिस्कस किया था, थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं बिकॉज ये थियोफाइलिन की प्लाज्मा लेवल को इंक्रीज कराता है लीडिंग टू इट्स टॉक्सिसिटी, इसलिए थियोफाइलिन के साथ एरिथ्रोमाइसिन को अवॉइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीटसिव ड्रग? कोडेन, एम्ब्रोक्सोल, ब्रोमहेक्सिन और साल्बुटामॉल। तो इनमें से कौन सा है एन एंटीटसिव ड्रग? तो ये होता है कोडेन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। एम्ब्रोक्सोल होता है म्यूकोलाइटिक एजेंट। ठीक है, देन ब्रोमहेक्सिन इज ऑल्सो म्यूकोलाइटिक एजेंट। साल्बुटामॉल होता है ब्रोंकोडायलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया। तो इनमें से कौन सा है प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक? तो ये हो जाएगा सेल मेम्ब्रेन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। सेल मेम्ब्रेन इज ए प्राइमरी साइट ऑफ एक्शन ऑफ लोकल एनेस्थेटिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एन ऑर्फन ड्रग इज a very cheap drug, a drug which has no therapeutic use, a drug needed for treatment or prevention of a rare disease, a drug which acts on orphan receptors। तो क्या होता है ऑर्फन ड्रग? तो रेयर डिसीज की ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए यूज करते हैं ऑर्फन ड्रग्स का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ऑर्फन ड्रग इज ए ड्रग नीडेड फॉर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन ऑफ ए रेयर डिसीज। ठीक है, देन और एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, इसेंशियल ड्रग्स आर। एक तो होता है ऑर्फन ड्रग्स और दूसरा होता है इसेंशियल ड्रग्स। तो इसेंशियल ड्रग्स आर ड्रग्स दैट मीट द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये दोनों डेफिनेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑर्फन ड्रग एंड इसेंशियल ड्रग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिमुलेशन ऑफ द निकोटिनिक रिसेप्टर कॉजेस इंक्रीज सिक्रीशन ऑफ सलाइवा एंड गैस्ट्रिक एसिड, ब्रैडिकार्डिया, ब्लैडर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। तो क्या कॉज कराता है स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर? तो ये कॉज कराता है मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग। ऑप्शन डी विल बी योर करेक्ट आंसर। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड ट्विचिंग इज कॉज्ड बाय स्टिमुलेशन ऑफ निकोटिनिक रिसेप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वैक्सीन BCG इज इंट्राडर्मल, इंट्रामस्कुलर, ओरल, इंट्रावेनस। तो क्या होता है BCG वैक्सीन का रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन? तो ये होता है इंट्राडर्मल। ऑप्शन ए हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। BCG वैक्सीन को देते हैं इंट्राडर्मली और BCG का फुल फॉर्म होता है बेसिली कैलमेट ग्वेरिन। ये होती है फॉर प्रिवेंशन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस और ये लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन होती है। BCG वैक्सीन इज ए लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय pH पार्टीशन थ्योरी, नॉइज वाइटनी लॉ, हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन, माइकेलिस मेंटेन इक्वेशन। तो किससे कैलकुलेट करते हैं pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम? तो इसके लिए होता है हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। ऑप्शन सी विल बी योर करेक्ट आंसर। pH ऑफ द फार्मास्यूटिकल बफर सिस्टम कैन बी कैलकुलेटेड बाय हेंडरसन हेसलबैक इक्वेशन। और ये नॉइज वाइटनी लॉ होता है डिसोल्यूशन रेट के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, कोलिक पेन, ब्रोंकियल अस्थमा, कार्डियक अस्थमा। तो किसमें ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन? तो मॉर्फिन इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कोलिक पेन। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कोलिक पेन में ड्रग ऑफ चॉइस होता है मॉर्फिन।
और अभी आप मुझे बताएंगे मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन। तो मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन हेड इंजरी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है मॉर्फिन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन, तो इसका होता है हेड इंजरी। एंड ब्रोंकियल अस्थमा में भी ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है बिकॉज इट एग्रीवेट्स ब्रोंकियल अस्थमा। एंड लास्ट वीडियो में हमने मॉर्फिन के विड्रॉल सिम्टम्स भी देखे थे। तो इसके विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं लैक्रिमेशन, डायरिया, देन एंग्जाइटी, राइज इन बीपी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क आर डिटेक्टेड बाय आयोडीन टेस्ट, थैलेक्विन टेस्ट, लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट, नेस्लर सिलेंडर। तो कौन सी टेस्ट यूज़ करते हैं फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क? तो इसके लिए यूज़ करते हैं थैलेक्विन टेस्ट का। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। थैलेक्विन टेस्ट होती है फॉर डिटेक्शन ऑफ एल्केलॉइड्स इन सिंकोना बार्क। देन आयोडीन टेस्ट होती है स्टार्च के लिए एंड लीबरमैन बर्चार्ड टेस्ट होती है स्टेरॉइड्स एंड ट्राइटर्पेनॉइड्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस ए वायरस, हेपेटाइटिस बी वायरस, हेपेटाइटिस सी वायरस, नन ऑफ द अबव। तो इसका हो जाएगा हेपेटाइटिस बी वायरस। ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। इन्फेक्टेड ब्लड प्रोडक्ट्स में प्रोड्यूस सीरम हेपेटाइटिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेपेटाइटिस बी वायरस। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिग्मा ब्लड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन वेट ग्रैनुलेशन, ड्राई ग्रैनुलेशन, पाउडर मिक्सिंग, क्रूड फाइबर मिक्सिंग। तो किसके लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का? तो पाउडर मिक्सिंग के लिए यूज करते हैं सिग्मा ब्लड मिक्सर्स का। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। सिग्मा ब्लड मिक्सर्स आर कॉमनली यूज्ड इन पाउडर मिक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशंस ऑन एक्सपोजर टू एयर में डेवलप क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ अमाइनोफाइलिन, प्रेसिपिटेट ऑफ इथिलीन डायमाइन, स्ट्रॉ कलर। तो क्या डेवलप करता है अमाइनोफाइलिन सॉल्यूशन ऑन एक्सपोजर टू एयर? तो ये डेवलप करता है क्रिस्टल ऑफ थियोफाइलिन। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। और अमाइनोफाइलिन होता है थियोफाइलिन एंड इथिलीन डायमाइन। ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है अमाइनोफाइलिन इज, तो ये होता है थियोफाइलिन विथ इथिलीन डायमाइन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Lugol's iodine contains 5% iodine and 10% potassium iodide, 10% iodine and 20% potassium iodide, 10% iodine and 15% potassium iodide और 5% iodine and 15% potassium iodide। तो क्या होता है Lugol's iodine? तो Lugol's iodine होता है 5% iodine in 10% potassium iodide solution। ऑप्शन ए विल बी योर करेक्ट आंसर। Lugol's iodine contains 5% iodine and 10% potassium iodide। ठीक है, एंड लुगोल्स आयोडीन इज यूज्ड इन हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इट इज यूज प्री ऑपरेटिवली बिकॉज ये थायराइड ब्लड फ्लो को रिड्यूस कराता है एंड मेक्स द ग्लैंड कॉम्पैक्ट। इसलिए इसे प्री ऑपरेटिवली यूज करते हैं बिकॉज ये थायराइड ब्लड फ्लो रिड्यूस कराता है एंड ग्लैंड को कॉम्पैक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फॉलोइंग डायूरेटिक्स हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड, एसिटाजोलामाइड, क्लोरोथायाजाइड, स्पाइरोनोलैक्टोन, फ्यूरोसेमाइड। तो इनमें से कौन से डायूरेटिक का सिमिलर स्ट्रक्चर होता है एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड? तो ये होता है क्लोरोथायाजाइड का। ऑप्शन बी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। क्लोरोथायाजाइड हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर एज दैट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट डाइजोक्साइड। एंड क्लोरोथायाजाइड होता है थायाजाइड डायूरेटिक। ये कहाँ पे एक्ट करता है? तो थायाजाइड डायूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन होता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल। ये एक्ट करता है ऑन डिस्टल ट्यूबुल। देन एसिटाजोलामाइड होता है कार्बोनिक अनहाइड्रेज इनिबिटर। स्पाइरोनोलैक्टोन होता है पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक। ये कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट होता है अल्डोस्टेरॉन का। स्पाइरोनोलैक्टोन इज ए कॉम्पिटेटिव एंटागोनिस्ट ऑफ अल्डोस्टेरॉन। देन फ्यूरोसेमाइड होता है लूप डायूरेटिक। ये ओटोटॉक्सिसिटी एंड डिफनेस कॉज कराता है। ठीक है, okay friends, thank you for watching this video. See you in the next video. Till then, do like, share, comment and subscribe to my channel. Thank you.